शब्दों में जादू होता है। मीठे और शांत नाद से भरे शब्द उस तरह हैं जैसे सूखे पेड़ को ठंडे जल से सींचना, पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों से शीतलता ग्रहण करना, सूखे झरने में जलधारा का बरसना। शब्द ऊर्जा हैं, शब्द विद्युत की धारा हैं, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। आशीर्वाद में बोले गए शब्दों का अपना एक विज्ञान है। गुरु और माता पिता के आशीर्वचन रूपी शब्द टॉनिक का काम करते हैं। जीवन में नेगेटिविटी को दूर करने में सहायक होते हैं। कुछ साल पहले बच्चों के गले और दाहिने हाथ की बाँह पर ताबीज बांधना आम बात थी। ताबीज में भी मंत्र रखे जाते थे। नज़र से बचाने के लिए कमर में काला धागा और बजर बट्टू बांधा जाता था। गुरु परंपरा में भी ताबीज के अंदर मंत्र रखकर शिष्यों को देने की परंपरा थी, जिसको शिष्य अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर गले और बाँह में धारण करते थे। हकीकत में यह एक मन का विज्ञान था। जैसे ही शिष्य और बच्चों का मनोबल टूटने लगता था, ताबीज के द्वारा गुरु और माता पिता के आशीर्वचन याद आकर फिर से मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते थे। गुरु, माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण छूना भी इसी विज्ञान के तहत आता है। हनुमान चालीसा क्या है? सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ शब्दों का संयोजन। माता पिता की जगह बलशाली हनुमान जी की छवि मन में उभर कर नकारात्मकता और भय का नाश करती है। यह तो विज्ञान के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक आभा मंडल रहता है। उसके साथ ऊर्जा का एक चक्र चलता है। यह ऊर्जा शब्दों के रूप में, चुंबकीय रेखाओं के साथ विद्युत के रूप में संचालित हो सामने वाले के आभा मंडल पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करती है, नकारात्मकता के प्रभाव को कम करने का काम करती है। चरण छूने से शरीर में विद्युत ऊर्जा का चक्र बनता है। शरीर की ऊर्जाएं जुड़ती हैं और लोगों के बीच भावनाओं का आदान प्रदान होता है। पैर छूने से पहले जिस व्यक्ति के पैर छुए जा रहे हैं, उनका आचार, व्यवहार और आचरण अच्छा होना चाहिए। चरण स्पर्श की क्रिया में बनता है विद्युतीय ऊर्जा का चक्र। यह चक्र शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार करता है। इसे कॉस्मिक ऊर्जा कहा जाता है। इस तरह से जब हम किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उससे ऊर्जा ले रहे होते हैं। सामने वाले के पैरों से ऊर्जा का प्रवाह हाथों के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है। मानव शरीर का बायां आधा भाग ऋणात्मक धारा का संचार करता है और शरीर का दाहिना भाग धनात्मक धारा का संचार करता है। दोनों भाग मिलकर धनात्मक या ऋणात्मक का एक परिपथ कार्य पूरा करते हैं। इस प्रकार यह सलाह दी जाती है कि पैरों को छूते समय हमें हाथों को क्रॉस करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज़ बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। इसका वैज्ञानिक पक्ष इस तरह है कि न्यूटन के नियम के अनुसार दुनिया में सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण नियम के तहत आती हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु और माता पिता के चरण छूकर हमें हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।